अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एनालिसिस ऑफ सेमी रीइंफोर्स बीम करेंगे जो कि है कंप्रेशन कंट्रोल। स्टेप्स इसके सेम होते हैं जिस तरह हमने टेंशन कंट्रोल में किए थे, बट इक्वेशन चेंज होती है और एक हमें रिवाइज्ड ए फाइंड करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज भी गिवन है। एफ सी प्राइम की वैल्यू 3000, एफ वाई की वैल्यू 60000, बीटा वन हम टेबल 22 से फाइंड करेंगे एसीआई कोड के। तो अगर मेरे पास एफ सी की वैल्यू 3000 हो तो बीटा वन 0.85 आता है, तो यहाँ पे हम 0.85 लिख देते हैं। स्टेप्स इसके सारे सेम है। हमें पहले रो फाइंड करना है। सो रो की अगर हम देखें तो ए एस हमारे पास 4.74 है, बी हमारे पास 12 है और डी जो है हमारे पास 14.5 है। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.027। सिमिलरली हम रो मैक्स भी फाइंड कर लेते हैं। 0.318 इंटू बीटा वन 0.85 इंटू एफ सी प्राइम 3000 और एफ वाई 60000। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.0135। सेम हम रो मिनिमम भी फाइंड कर लेते हैं। टू हंड्रेड और एफ वाई 60000, ये हमारे पास आ जाता है 0.0033। और अगर दूसरी इक्वेशन यूज करें तो हमारे पास 0.0027 आ जाता है। यहाँ पे हमने चेक अप्लाई करना होता है, चेक अप्लाई कर देते हैं इस क्वेश्चन में। सो रो मिनिमम में जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो लेते हैं। 0.0027 इज लेस देन रो, रो की वैल्यू है 0.027 और रो मैक्सिमम की वैल्यू है 0.0135। सो हमारा चेक जो है वो ओके नहीं हुआ। रो मैक्सिमम की वैल्यू स्मॉलर है रो से, तो ये वैल्यूज हमारी शफल हो जाएंगी। तो मेरी वैल्यूज का जो 0.027 इज लेस देन 0.0135 इज लेस देन 0.027। सो अब जो हम वैल्यू रो की यूज करेंगे वो हमारे पास 0.0135 होगी। ये अब रो की वैल्यू आगे हमारी इक्वेशन में यूज होगी। पार्ट टू पे जाते हैं। पार्ट टू में सेम स्टेप्स होते हैं, हमने पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना होता है। ये हमारा कंप्रेशन जोन है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि हम किस तरह करते हैं। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे सेम, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो जो है हमारे पास एरिया वो है 4.74 इंटू एफ वाई है हमारे पास 60,000 और 0.85 इंटू एफ सी 3000 इंटू बी 12। तो हमारे पास ए आ जाएगा 9.24। इसी तरह हमने न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस फाइंड करना होता है जो कि सी होता है। तो हम सी फाइंड करेंगे इक्वेशन 22.2 एसीआई कोड से। तो हमारे पास सी आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए ओवर बीटा वन। तो ए है हमारे पास 9.24 इंच और बीटा वन 0.85।
सो हमारे पास सी आ गया 10.93 इंच। यहाँ पे हमें चेक अप्लाई करना होता है। ये चेक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये कंप्रेशन कंट्रोल या टेंशन कंट्रोल, इस चेक से हमें पता चलता है। दो इक्वेशन है। अब अगर मैंने जो वैल्यू फाइंड की थी रो मैक्सिमम की, अगर मैं रो मैक्सिमम इस फार्मूला से फाइंड करता 0.364 बीटा वन एफ सी प्राइम ओवर एफ वाई, तो मुझे यहाँ पे दोनों चेक्स परफॉर्म करने पड़ते, सी ओवर डी टी प्लस ई टी वाला चेक भी। बट मैंने जो वैल्यू यूज़ की है वो 0.318 वाली है। तो जो चेक अप्लाई होगा इस केस में मुझे सिर्फ एक ही चेक अप्लाई करना पड़ेगा, वो है सी ओवर डी टी। तो मैंने अपना काम आसान किया है। तो सी ओवर डी टी वाला चेक अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। सी की वैल्यू है 10.93 और डी टी की वैल्यू है हमारे पास 15.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.64 आ गया। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये बीम, अब मैं चेक देखता हूँ, 0.64 इज ग्रेटर देन 0.6। सो ये है हमारे पास कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन। कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन है। अगर हमारे पास ये आ गया, हमें पता चल गया कंप्रेशन कंट्रोल है, तो इससे हम फी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें टेबल 21 से मिलती है। अगर मेरा सेक्शन कंप्रेशन कंट्रोल है तो मेरे पास फी की वैल्यू आएगी 0.65। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा फी जो है, मैं यहाँ पे फी को अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूँ, फी इज इक्वल टू 0.65। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें रिवाइज्ड ए फाइंड करना होता है। जब भी सेक्शन हमारा कंप्रेशन कंट्रोल हो, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। ये जो मेथड ए फाइंड करने का वो टेंशन कंट्रोल के लिए होता है। अब जब हमें पता चल गया कि मेरा बीम टेंशन कंट्रोल नहीं कंप्रेशन कंट्रोल्ड है, सो मैं अपना कंप्रेशन कंट्रोल वाला मेथड यूज करके ए को फाइंड करूंगा। तो 0.85 एफ सी इंटू 3000 पावर 87,000 इंटू रो। रो की वैल्यू हमने फाइंड की थी यहाँ पे 0.0135। ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, डी हमें मालूम है, डी है हमारे पास 14.25 और माइनस बीटा वन है 0.85 इंटू डी स्क्वेयर 14.25 स्क्वेयर। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके यूजिंग कैलकुलेटर ए फाइंड कर लेंगे। तो
ए की वैल्यू, जो रिवाइज्ड ए की वैल्यू होगी हमारे पास, वो आ जाएगी 2.5। अभी हमें रिवाइज्ड ए की वैल्यू मिल गई है। फी हमें यहाँ से पता चल गया था 0.65। तो हम जो इक्वेशन कंप्रेशन कंट्रोल के लिए यूज़ होती है वो ये है, एम एन इज इक्वल टू ए एस एफ एस। इस केस में हम एफ एस यूज़ करते हैं, एफ वाई नहीं यूज़ करते, क्योंकि जब भी सेक्शन कंप्रेशन कंट्रोल होता है तो एफ एस इज़ नॉट इक्वल टू एफ वाई होता है। तो एफ एस भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। एफ एस के लिए हुक्स लॉ यूज होता है। हुक्स लॉ कहता है कि E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जो एफ एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यंग मॉडुलस की वैल्यू कांस्टेंट होती है स्टील के लिए 29 इंटू 10⁻⁶, और जो ये E है स्ट्रेन इन स्टील, ये हमें मिलता है इस टेबल से। जब भी हमारा सेक्शन टेंशन कंट्रोल होता है तो ई टी की वैल्यू 0.005 होती है, लेकिन जब सेक्शन हमारा कंप्रेशन कंट्रोल होता है तो उस टाइम पे स्ट्रेन इन स्टील 0.002 होता है। सो हम स्ट्रेन इन स्टील 0.002 यूज करेंगे। यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है एफ एस इज इक्वल टू 29 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.002। तो ये हमारे पास आ जाएगा 58,000 psi। अभी हम जब इस इक्वेशन में एफ एस यूज करेंगे तो ये 58,000 psi होगा। सो एम एन की वैल्यू फाइंड करते हैं मोमेंट की। सो एम एन इज इक्वल टू ए एस 4.74 इंटू एफ एस 58,000 एंड डी की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 14.5। 14.5 14.25 माइनस ए की वैल्यू है 2.5 और 2 ब्रैकेट क्लोज। सो इससे हमें एम एन की वैल्यू मिल जाएगी, एम एन इक्वल टू जो वैल्यू आई है हमारे पास ये है पी एस आई इंच में। इसको हमें कन्वर्ट करना है के एस आई में। सो एम एन इज इक्वल टू 3573960 और 12,000। तो ये हमारे पास आ जाएगी 297। एट थ्री के एस आई फीट। ये हमारा एम एन फाइंड हो गया। हमें नॉमिनल मोमेंट फाइंड करना है, फी एम एन रिड्यूस्ड मोमेंट। तो हम यहाँ पे रिड्यूस्ड मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। फी को मैं अल्फा से लिखता हूँ, एम यू इज इक्वल टू फी एम एन इज इक्वल टू, फी की वैल्यू हमारे पास 0.65 आई थी टेबल 21 से, इंटू 297.83।
तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 193.5 के ऐसे ही आता है, 0.5 KSI फीट। तो ये हमारा जो मोमेंट है, फाइनल आंसर है ये सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें दो चीज़ें चेंज करनी है। एक जो है वो मोमेंट की इक्वेशन चेंज करनी होती है। एक एक्स्ट्रा स्टेप ये होता है कि हमें जो है स्ट्रेन और स्ट्रेस इन स्टील फाइंड करना होता है, और उसके बाद एक रिवाइज्ड ए फाइंड करना होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। होप सो के सब क्लियर हो गया होगा। अगर इन केस फिर भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।